जय भीम दोस्तों, मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। और आज मैं हूं जहानाबाद जिला के काको प्रखंड के अंतर्गत डेढ़सैया पंचायत के धर्मपुर गांव में। और हम लोग इस बात को जानने का कोशिश कर रहे हैं कि इस पंचायत से भी बहुत सारे मुखिया के प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ये जानते हैं कि आखिर डेढ़सैया पंचायत के मतदाता इस बार मुखिया के पद पर किसको सुशोभित करना चाहती है। और यहाँ पर हमारे बीच में भी बहुत सारे दर्शक हैं, हमारे व्यूअर्स हैं। हम इनसे मत जानने का कोशिश करेंगे कि इस बार इनका मत किन के पक्ष में जा रहा है और ये किन को मुखिया बनाना चाह रहे हैं। आइए तो जानते हैं। आप में से कौन है बोलेंगे? हाँ, देखिए हमारे बीच में सबसे पहले गार्जियन हैं, इनसे जानने का कोशिश करते हैं। पंचायत से बहुत सारे लोग प्रत्याशी के रूप में खड़े हो रहे हैं। आप हमको ये बताइए कि इस बार सबसे अच्छा कैंडिडेट, सबसे अच्छा प्रत्याशी यहाँ के लिए इस बार इस पंचायत के कौन है? अभी तो देखिए पूर्ण रूप से फैसला नहीं के समान है। अब किसका दबदबा, अभी 10 रोज देरी है, किसका दबदबा आता है। आपका वोट किधर जाएगा? आपका प्रत्याशी तो कोई? हमारा वोट तो नोदीपुर के एक नरेश चौधरी मुखिया हैं, उधर जाएगा। नरेश चौधरी को आपका वोट जाएगा? क्यों, उनको वोट क्यों जाएगा? इसलिए कि ईमानदार और पैसा कौड़ी के मामले में, लेन देन के मामले में सब तो पैसा आदमी दे दे के वोट खरीद रहा है, लेकिन वे पैसा किसी को नहीं देते हैं और हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं कि हमसे काम लीजिए, पैसा हम किसी को नहीं देंगे। अच्छा, तो एक बात ये बताइए, जहाँ तक आप नरेश चौधरी की बात कहे तो आप लोगों के बीच में नरेश चौधरी कुछ ऐसा काम करके भी दिखाए हैं क्या जिससे आप उनके प्रति इतना समर्पित हैं? हम तो अपने आँख से तो नहीं देखे हैं, लेकिन एक बार और 6 महीना के लिए या साल भर के लिए मुखिया बने थे तो उसमें उनके पास कुछ फंड आया था जी, वे सब बाढ़ के मार्फत सबको दे दिए। हाँ, तो कुल मिलाकर के आप ही कह सकते हैं कि उनको 1 साल के कार्यकाल में या 6 माह के कार्यकाल में उन्होंने अच्छा काम किया था। वही हम खाली यही जानते हैं कि कुछ पैसा आया था, वही दिए हैं, अब खजिन चापा उपा करके। अच्छा, एक बात और उनके बारे में हमको जानकारी ये है कि शायद इधर में डेढ़सैया पंचायत के लोगों को सिंचाई से संबंधित बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। शायद कहाँ तो ये पानी का जो काम था वो वो बांध बंधवा करके और पानी का काम वो किए हैं, जिससे अब जो है इधर पानी की कमी कभी होती ही नहीं है। क्या ये बात सही है? ये जानकारी आपको है? एकदम सही है। तो क्या उसमें क्या मामला है, ये बताइए। उसमें मामला क्या है, कुछ काम अधूरा रह गया है, उसको फिर पूरा करेंगे जीत जाने के बाद। आपका नाम क्या हुआ? रामशरण दास। रामशरण दास जी, आप किनको वोट देना चाह रहे हैं? नरेश में चौधरी। नरेश चौधरी को ही क्यों? सिंचाई के लिए प्रबंध किए हैं। अच्छा, धान का पटवन ऐसे से बैठे करके पट रहा खाना हम लोग उपजा रहे हैं पहला। अच्छा, तो इसीलिए उन्हीं को वोट पड़ेगा? हाँ, हम तो देंगे उसी को। अच्छा, हाँ, ये तो मत आपका है, आप उन्हीं को वोट देंगे। हाँ, तो देखिए यहाँ पर ये लोग जो है और कुछ नौजवान हैं, इनसे भी हम जानने का कोशिश करते हैं। हालांकि हमारे बीच में और जो बच्चे दिख रहे हैं ये मतदाता तो नहीं हो सकते हैं क्योंकि उम्र इनका कम है, लेकिन इनसे आपका वोट लिस्ट में नाम है बाबू? नहीं, मेरा यहाँ घर नहीं है। यहाँ आपका घर नहीं, आपका है ना? आप बताइए आपका वोट किधर जा रहा है? हम सर डेढ़सैया पंचायत के वार्ड नंबर 4 के वार्ड पति जो होली। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमारा समय से तो सर जो मुखिया थे वो भी हमारे लिए अच्छे थे। कारण कि कौन मुखिया, नाम बताइए? जी, कुणाल मुखिया। अच्छा, कुणाल मुखिया आपके लिए वो भी अच्छे थे जी। अच्छा, वो कारण है कि हमारे वार्ड में जब हम रीजन में थे तो वार्ड में मेरी विकास हुआ है जी। आपके वार्ड में विकास हुआ है जी। आपके वार्ड में थी पानी का टंकी तो बना हुआ होगा? जी, चालू है, प्रत्येक जगह पर सप्लाई भी उसका? जी। ये और तरक्की का आपके वार्ड में और कौन कौन सा विकास के काम हुआ? मेरे गांव में सर, मेरे वार्ड में मेरे वार्ड नंबर 4 में नाली का बहुत ज़रूरी था, वो नाली भी हमने निकाल दिए हैं मुखिया के सहयोग से और अपना भी सहयोग से। और हाँ, ठीक है। और कुछ जो है गली का जो काम था वो कुछ गली भी कराए हैं। कुछ गली कितना फीट? करीब 500 फीट। 1000 फीट। ये आपके गांव के अनुसूचित जाति में कितने लोगों को इंदिरा आवास बना है? यहाँ पर लगभग करीब 14-15 किलो पेट बना है। 14-15 आपके इनके रीजन में? 5 साल में 14-15? जी। 5 साल में कितना महीना हो गया? 12-25 60 महीना। 60 महीना में एक महीना में एकक के हिसाब से बनना चाहिए था, 60 को बनना चाहिए था, तो इतना कम का है? सर उसमें लिस्ट के अनुसार आता है तो उसी लिस्ट से बनता है। तो लिस्ट बनाता कौन है? लिस्ट तो सर बनाता है सहायक।
सहायक कहाँ से आता है? सहायक सर ब्लॉक से आता है। आपका भूमिका उसमें क्या है? मेरा भूमिका है कि सर चारों बगल घुमा देना है गांव के। अब आपका भूमिका नहीं है कि वास्तव में किसको जरूरी है उसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए? जी हाँ है सर। हाँ, तो तो क्या उसको आपने- बता देना काम है मेरा। आपके गांव में और कोई ऐसा बच गया आपके टोला में, जो ये टोला की बात नहीं, आपके गांव में ऐसे कुछ नहीं बचे हुए हैं जिनको लगता है आपको कि नहीं ये इनको इंदिरा आवास मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला? जी जी हाँ है। तो आपने उनको लिस्ट क्यों नहीं बनवाया? लिस्ट तो हमने यहाँ से बना के दिया मगर अभी लिस्ट निकला नहीं है। 5 साल के अंदर में 14 को 15 को में आपको नहीं लगता है कि कम है? तो कम तो है सर मगर दोबारा फिर निकालना कम का है तो- ऐसे बताइए, जी कम का है ये बताइए। कम तो अगला रीजन वाला जो अथी करके दिया ना सर्वे। वृद्धा पेंशन कितना बना है? वृद्धा पेंशन के सर हम लोग के काम नहीं रहता है, हमरो भी नहीं आता है। वृद्धा पेंशन मुख्य, अच्छा एक बात बनाई देते हैं, वृद्धा पेंशन कौन डीएम साहब बनाएंगे? नहीं, वृद्धा पेंशन वाला जो है जो कार्यपालक के पास चल जाता है उसका सबसे पहले वेरीफाई कौन करेगा? सर वेरीफाई हम लोग के पाले नहीं आता है वार्ड के पास। कौन करता है? आप प्रतिनिधि तो आपको पता होगा ना। तो हमरे पाले नहीं ना आता है, नहीं आपके पाले नहीं आता, मुखिया के पाले में आता होगा ना। हाँ सर मुखिया भी जाता होगा। तब मुखिया जी बिना पूछे ही बना देते हैं। हाँ मुखिया जी घूमते हैं, जानकारी है तब तो बना देते हैं। तो आपके वार्ड में जो है आयकर मतलब आपका वार्ड में है तो आपका कोई वैल्यू नहीं है, बिना आपके पूछले ही, बिना आपसे वेरीफाई किए हुए। जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति का नाम गया कि 60 साल का आदमी हो गया है, तो ये 60 साल का आदमी हो गया तो उसका डॉक्यूमेंट्स होता है, उसके आधार पर प्रूफ होता है कि हाँ इसकी उम्र सही है या नहीं है, लेकिन फिर वह उसका एक वेरिफिकेशन होता है कि वास्तव में ये व्यक्ति जेन्युइन है कि नहीं है। तो इस प्रकार का वेरीफाई करने के लिए वार्ड से ही पूछा जाता है कि हाँ जी फलना जी आपके वार्ड में फलना व्यक्ति का नाम आया है, क्या वास्तव में सही है? तो इस प्रकार से आपसे होता है। सर इस प्रकार से होता है, जिसको जानकारी नहीं रहता है ना उसको पूछते हैं, ना तो नहीं हो पूछते हैं। नल जल योजना के तहत जो आपको टंकी बना है उसमें कमीशन कितना देना पड़ा है? सर कमीशन तो हमें नहीं देना पड़ा है। बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं, सच सच बताइए। सर हम तो ना दिए हैं। एकदम 100% गलत बोल रहे हैं आप, सही बताइए। सही जो बता रहे हैं, जो हम दिए नहीं है किसी को। इंदिरा आवास बनाने में कितना कमीशन देना पड़ता है, कितना पैसा लगता है? ये तो ये जानकारी हम ना बता सकते हैं। आपके सहयोग से सहायक अपने करता है तो सहायक अपने पर करवाते तो आप ही है ना यहाँ। ना सर ना हम ना करवाते। अभी आप देखिए एगो ऐसे ईमानदार वार्ड से मिले हैं जहाँ पर ये बता रहे हैं कि हमारा पंचायत में, हमारा वार्ड में भाई किसी को इंदिरा आवास बनाने में लिए पैसा नहीं लगता है और हमको कोई कमीशनों नहीं देना पड़ता है। हमको लगता है कि बिहार में अजूबा हैं ये। भाई साहब आपका अपना नाम बताइए। मेरा नाम अजय कुमार हुआ। अजय कुमार कौन चीज़? अजय कुमार। अच्छा अजय कुमार, मैंने वार्ड नंबर बताइए। वार्ड नंबर 4। अजय कुमार वार्ड नंबर 4 के हैं, बहुत अच्छी बात है। और हम जानेंगे अगले प्रत्याशी, अगले लोग हैं उनसे भी जाने। आपका यहाँ घर है? नहीं सर। आपका? ये लोग तो बच्चे हैं और कोई मतदाता हैं जो वोट देने लायक हैं? नहीं। और यहाँ पर अब यहाँ पर हम इस गांव में और लोगों से जानने का कोशिश कर रहे हैं कि इस बार मतदाता किनके सिर पर ताज जो है मुखिया का ये रखते हैं। यहाँ की समस्या जो है, इस समस्या के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। अभी हमारे एक भाई साहब जो बताए कि हम वोट किसको देंगे ये हमको पता नहीं है, लेकिन ये बात है कि यहाँ की समस्या 150 घर महादलित हैं, इनकी समस्या क्या है इस पर ये अपनी टिप्पणी देने के लिए तैयार हैं और ये बताते हैं। बोलिए क्या समस्या है? सर हमारे गांव में 150 घर हम लोग महादलित समाज हैं और हम लोग के पास एक वो सामुदायिक भवन नहीं है, बैठने के लिए कार कुटुंब आते हैं, हम लोग भी तरसते हैं कि कहाँ बैठें। अभी बगल में हमारे ये जो है वार्ड साहब है, बताइए इनके प्रश्न का उत्तर क्या है आपके पास? इनके प्रश्न के उत्तर है सर कि जो अथी है, जो सामुदायिक भवन है तो वो तो लिख करके हमने दिया है मुखिया के पाले। 5 साल में पता नहीं वो आवेदन कहाँ गया होगा। जी ना सर, वहाँ तक हमारा पहुँच सर रहा है। नहीं, मैं कहने का मतलब कि आप मुखिया जी के पास दे दिए तो मुखिया जी से पूछेगा कौन? पूछेगा क्या कि हम बढ़ा दिए हैं आगे। हम बढ़ा दिए हैं आगे तक काम काहे नहीं हुआ, ये कौन पूछेगा? तो पूछते हैं तो बताते हैं यही का कि हम तो दे दिए हैं ब्लॉक में। तो हम दे दिए हैं ब्लॉक में तक कहिया होगा, ये कौन पूछेगा? ये जवाब कौन मांगेगा? हाँ ये तो जवाब सर। आप वार्ड में हैं, यहाँ के वार्ड हैं, तो जवाब तो लोग आपसे मांगेगा। आपने कहा कि भाई हमारे तो मुखिया जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमको मुखिया कोई रहे, हमको उससे क्या फ़र्क है, हमको तो चाहिए जनता का काम होना चाहिए। अब 150 घर जहाँ महादलित है, क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ कम्युनिटी हॉल सामुदायिक भवन बनना चाहिए? तो उतना सर हमारा वार्ड का सर जो पहुँचना है सर। कितना तक पहुँच आपका था? पहुँच सर ब्लॉक तक है। तब पहुँच ब्लॉक नहीं, मुखिया के तहत जो है ये मान लेते हैं कि मुखिया की योजना के तहत नहीं है, तब हो सकता है भाई विधायक फंड से ही काम होता होगा। तो ये विधायक जी फिर ये भाई साहब जाएंगे कि आपके मुखिया जी को जाना चाहिए? हाँ मुखिया जी को जाना चाहिए। अब आपको नहीं जाना चाहिए? हम भी तो जा सकते हैं सर, मगर आप काहे नहीं गए? हाँ सर ना गए। आप कहिए कि हम फेल हो गए, बोलिए कि हम फेल हो गए। सर अगले बार में आज फेल अगले बार में कैसे? 5 साल क्या इस काम के लिए 5 साल कम है?
हाँ 5 साल तो है। हाँ तो 5 साल कम पड़ा से ना बताइए। 5 साल तो यही सब नली गली में फंसे रह गए। 5 साल नली गली में। नाम बताइए ना, माइकवा पर मत देखिए, नाम बताइए। हाँ? अरे कोई के बताइए ना, मैं नाम बताने में क्या जा रहा है, नाम बताइए क्या नाम है। विरांती देवी नाम है। हाँ थोड़ा सा खड़ा हो सकते हैं, खड़ा हो जाइए। आपके पति का क्या नाम है। परमानंद। ये इस बार जो चुनाव हो रहा है मुखिया का, ये मुखिया के चुनाव में आप लोग को वोटर लिस्ट में नाम है। हाँ है सर। तो वोट पहले भी तो दिए होंगे, वोट पहले दिए होंगे ना। हमको पता नहीं है। अरे आप वोट लीजिए, आप वोट देते हैं तो आपको पता नहीं, आपके बदले में दूसरा को वोट दे देते हैं। डेली है वोट। हाँ वोट देने गए हैं ना। हाँ। तो अबरी मुखिया वाला चुनाव जो है ये 24 तारीख के होना है। 24 से जी तो ये वोट दीजिएगा। हाँ देंगे नहीं। अच्छा तब पैसा देवे वाला के वोट दीजिएगा कि बिना पैसा देवे वाला के। बड़ी मनी पैसा भी बांटे हम वाला है। ऐसे दे देंगे पैसा। हाँ पैसा से नहीं देना। देखिए ये जागरूक मतदाता है, बिना पैसा के वोट देने वाले। अच्छा किनको वोट देना चाह रहे हैं, बतावल है सिखावल है कि अपना मन में है। हम दे देंगे कुणाल के। हाँ तो कोई के सिखाया हुआ है कि अपने से। हम अपने से कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, कुणाल को वोट देंगे। आप बताइए, बोलिए किनकर वोट। मतदान ना है सर। हाँ मत के तो दान है, बात जिसको मन में आएगा जिसको हम दे देंगे। तो थोड़ा सा हमने सब सर्वे न करी थी, लोग के बतावे के जरूरत पड़े तो बताओ ना, मनवा में किनकर है। आस्ते बताता हूँ, धीरे बोल के धीरे बोल के बता दो। तो हाँ नंबर ना जानी था हो। हम नाम जाने थी यार। हाँ ये एगो तो पहलका वाला के कुणाल नाम है, ये पहले से थी। और कौन कौन ना तो हथिन एगो नरेश चौधरी जी हैं। और कौन कौन है थोड़ा सा नाम बताइए भाई। एगो लालू यादव जी हैं, रंजीत मुखी जी हैं, ये सब बड़ी बनी हैं, 7 गो 8 गो हैं। तो किनका जिनको मन में आएगा जिनको हम दे देंगे। अरे हमरा बताए में हम पैसा मांग रहे हैं, हमको तो बता दीजिए किनका। हम नाम में नहीं जा रहे हैं सब अथी के तहत। देखिए सबके नाम नहीं जाने, अभी फैसला नहीं किए हैं, अभी चुनाव आने में कम से कम 10-14 दिन समय बाकी है, इसलिए ये अपना दिमाग को थोड़ा सा बदलेंगे। अच्छा ये वोटवा आप अपने से देते हैं कि आपके घर परिवार के लोग कहते हैं, आपके हस्बैंड कहते हैं उनको देते हैं। हस्बैंड के काला पर काहे ला देंगे। हाँ देखिए ये एकदम अपना मन से वोट देते हैं, किसी को कहने से नहीं। एक नाम है मतदाता, अपने से मत देंगे। तो आप अपने मन से वोट दीजिएगा, लेकिन कोई के दूसरा के कहल पर नहीं ना। नहीं है ना, कोई पैसा के देगा तो नहीं सर, पैसा पर वोट नहीं बेचते हैं। नहीं हम नहीं बेचते हैं वोट। कहीं घरे वाला पैसा ले लेंगे नहीं, हमको पति भी नहीं लेते हैं। नहीं पति पैसा लेते हैं नहीं, लेकिन अगला बार तो लिए थे ना ये हम झूठो बोल रहे हैं। कभी नहीं लिए हैं, कभी नहीं लिए हैं। कभी नहीं। अच्छी बात है। देखिए हम इस प्रकार से इसलिए पूछ रहे हैं कि कहीं कोई आकर के पैसा देने का ऑफर तो नहीं न कर रहा है, कहीं ऐसा तो न है कि पंचायत में वोट को लोग खरीद फरोख्त कर रहे हैं। लेकिन आज के समय में अगर ऐसी महिला मतदाता जो इतना जागरूक है कि कोई पैसा कुछ भी देगा, हम अपन वोट बिना पैसा वाला को ही देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस प्रकार की सोच रखते हैं। और लोग अभी हम इस गांव में एक मंदिर है, लोग कहते हैं कि ये मंदिर है, हालांकि बाहर से देखने में मंदिर का लुक नहीं है। यहाँ पर समेकित बाल विकास सेवा परियोजना आंगनबाड़ी का केंद्र है। पता नहीं यहाँ पढ़ाई लिखाई होता है नहीं होता, वो तो खैर नहीं जान रहे, लेकिन यहाँ जान रहे कि आखिर आज जो ये पंचायत का इलेक्शन हो रहा है इसमें आखिर इनकी मुद्दा क्या है, आखिर इस पंचायत की इस गाँव का समस्या क्या है। आप यहाँ के रहने वाले हैं, आपका घर यहीं है। आप बताइए यहाँ का कोई मुद्दा है, कौन से मुद्दा पर बड़ी वोट पड़ेगा, आप बताइए कौन सा मुद्दा है। हमने मुद्दा के हाल नहीं जानते। वोट आखिर कोई चीज़ पर दीजिएगा ना भाई कि हमको कौन सा इशू है। वो जो है वो तो चिन्ह की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे विकास मुद्दा होना चाहिए, नली गली मुद्दा होता है, खड़ंजा मुद्दा होता है, वृद्धा पेंशन मुद्दा होता है, इंदिरा आवास मुद्दा होता है, बेरोजगारी मुद्दा है, लाइटिंग्स मुद्दा। कौन से मुद्दा आपका है, कौन सा ऐसा काम आप चाहते हैं अपने गांव में जो अभी तक नहीं हुआ है, वो पूछ रहे हैं। तो यही बात बताइए कौन सा। सब जो आप बताएं वैसा मुद्दा तो जरूरी है, नली गली रोड खरंजा सब तो ये मुद्दे हैं। हाँ तो यहाँ तो ये वार्ड नंबर, आप कितने वार्ड नंबर में? वार्ड नंबर 4 में है। ये वार्ड नंबर 4 में। यहाँ के वार्ड कौन है? ये अजय दास। अजय दास हैं। हाँ हाँ, उनकर और तिया के नाम नहीं जानिएगा। अजय दास अभी जो हम लोग के साथ में थे वो थे का, वो तो 5 नंबर के लेकिन बताए। अच्छा 4 नंबर के। 3 और 4 है। अच्छा 3 और 4 के दोनों को एक ही? नहीं, वो अलग अलग है।
अच्छा, तो अभी उनसे हमारी बात बहुत सी हुई है। उन्होंने कहा कि नली गली खड़ंजा वगैरह हम सगड़ों बनाए हैं, कुछ जगह पर जितना मिला था उतना बनाए हैं, बाकी नहीं बन पाया क्योंकि एक सीमित लिमिट होता है उसका। तो ये है। तो इस बार जो है हम ये जानना चाह रहे हैं कि तो आपका विकास का मुद्दा तो है, लेकिन मेन मुद्दा क्या है आपका? मुख्य मुद्दा क्या है? विकास के लिए तो बहुत से ऐसे मुद्दा है, लेकिन मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा है पानी का मुद्दा है। मेन कॉलोनी नहीं मिला, कॉलोनी नहीं मिला है, खपड़ा का गिरल है, कॉलोनी का न व्यवस्था है न कुछ। तो यहाँ के जो पहले से मुखिया थे उनको तो आप लोग ये बात बताए होंगे। कुछ के बना है, जो जिसको न बनने लायक वो बन जाता है, जिसको बनने लायक नहीं बनता है भी। तो आपका आपका बनने लायक नहीं है, फिर भी काहे नहीं बना? अब न बना जो अभी देख लीजिए कैसे नहीं बना ना। हमरा तो ये पता चलता है कि कुछ लोगों से पैसा मांगा जाता है कि पैसा दीजिए, गरीब आदमी के पास में पैसा नहीं देता है तो नहीं बनता है। तो आपके साथ क्या कारण है? वही पैसे के कारण नहीं बनता है। आपसे भी पैसा मांगा गया है? मांगता है ना। कौन मांगता है? अब कौन मांगता? बहुत से। तो जब तक न बताइएगा तो एक्सपोज कैसे होगा? जो पैसा मांगता है जब तक उसको नाम नहीं लीजिएगा तो एक्सपोज कैसे होगा? सीढ़ी है, एक से एक सीढ़ी है, एक से एक सीढ़ी है। हाँ, वो पैसा लेकर वोट बेचता है लोग है, तो पैसा लेकर देगा कौन लेता है? मेन के लिए पैसा का वोट बेचेगा तो पैसा कौन देगा जी? पैसा लेकर के वोट देते हैं जी। पैसा लेकर कौन लेता है? वोट देता है यहाँ पैसा तो वोट बेचता है, अगर है तो पैसा लेकर कौन लेता है? पैसा लेकर के वोट बेचता है लोग, तो पैसा लेकर कौन देता है वो? हाँ बोलिए, क्या मुद्दा है? क्या हाँ, पैसा लेके वोट देता है लोग, पैसा लेकर के दारू वोट देता है, पैसा लेकर के। अर्थात अपना वोट पैसा पर दारू पर मुर्गा बेचता है। तो वो लोग पैसा लेकर कौन लेता है? 40,000 रुपया कौन लेता है? हमारे अगर 3 में तो गली छला कुछ नहीं हुआ, नली कुछ नहीं बना है, 3 वैसी है साफा। आपका नाम क्या हुआ? रामजी प्रसाद। रामजी प्रसाद जी, पैसा ले करके वोट लोग देते हैं तो लोग वो भी तो हैं जो पैसा दे करके वोट को खरीदते हैं। तो ये खरीदने वाले कौन है? तो बताएंगे ले वाला ना। तो आपको तो जैसे ही पता है कि वोट फलना खरीदता है, पैसा फलना का वोट बिक गया है, तो ये जानकारी आपके पास में है कि वो वोट खरीदा कौन है? बिना पैसा ले देता है। पैसा मांगता है कैसे कौन में चल जाता? अब देखिए, यहाँ मुद्दा ये आ रहा है कि पैसा दे करके लोग वोट को खरीदते हैं, और जहाँ पर खरीदार पहुँच जाते हैं तो विक्रेता भी तो बहुत सारे हैं जो बेचने वाले होते हैं। यहाँ वोट को खरीद फरोख्त भी होता है, लोग अपने वोट को पैसा के बल पर बेच देते हैं। और जब इस प्रकार से अपने वोट को बेच देते हैं तो आप समझ सकते हैं कि जो यहाँ के प्रतिनिधि होते हैं वो मनमाना काम करते हैं। जितना उनको लूटना होता है वो अपना लूटते हैं, और अपने विकास से संबंधित प्रखंड पंचायत के विकास से संबंधित किसी प्रकार की सोच उनके अंदर में नहीं होता है। आपके गांव में 150 घर महादलित लोग रहते हैं, बावजूद इसके सामुदायिक भवन नहीं है। कारण क्या है? संविधान पास होता है तब कहता है कि हम बनाएंगे, अपने मारा करता है कि हम बनाएंगे। ठेकेदारी के लिए भी अपने हम मर जाता है कि ना हम ही टोला बनाएंगे, हम टोला बनाएंगे। तो एक मतलब हुआ कि जगह सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं। नहीं होता है। आपसी बात भेद है। यहाँ तो सब 1300 वोट हैं, यहाँ मुखिया सब होगा, गाँव बनता, मुखिया पंचायत में सरपंच सब गाँव को होता। आपसी नहीं, मिलाव नहीं है, वोट मिलाव में है। तो इस बार क्या चीज़ के इस बार मुद्दा क्या चीज़ का रहेगा? आप लोगों को वोट के लिए मुद्दा क्या होगा? वोट दिया जो बंटवारा वोट दिया, वोट कोई ऐसा नहीं है। जैसे बहुत सारे मतदाता अथी हैं ना, वोटर प्रत्याशी हैं। तो हम आपके माध्यम से उस प्रत्याशी को क्या कहते हैं कि आप यहाँ ही काम कर दीजिए तो आपको वोट मिलेगा, तो उनसे क्या चाहते हैं? करेगा तब ना। अब तो जितना बाल लगा, बोल के देखिए, जितना का बाल ना जी, जितना कौन करेगा काम? मुद्दा तो रखिए। मुद्दा का अभी तो बारी बारी मैं जान सकता हूँ। अभी नहर के जहाँ तक बात है, नहर के बाद सुनिए, पानी पड़ेगा अभी तो इस रोड से दक्षिण नहीं पहुँच जाइएगा, गिर जाइएगा पैदल। यह गति है हमारा गांव का भी है। एक रोड तो पक्की है में, लेकिन दक्षिण जाना होगा आपको, बस पकड़ना तो नहीं जा पाएगा, नहीं पड़ेगा। तो कहने के ठिकाने पोखर में गिरेगा तो डूब जा सकते हैं, ऐसा पूछना है। ये सब इस प्रकार का दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। कृषि से संबंधित कार्य के लिए, जो कृषि खेती का काम होता है, तो खेती के काम के लिए यहाँ कोई काम हुआ है कि नहीं हुआ? खेती का काम पैन खाना है, पैन खाता है, पैन खाता है हंसुआ से। ये पैन खाता है हंसुआ से, हंसुआ से। हाँ, तो आप लोगों का धान जो है वो डूब रहा है कि सूख रहा है? ना, धान तो पैन आ गया है, इधर से खन दिए हैं। कौन खन दिए हैं? उदय चौधरी। तो उदय नारायण चौधरी ये कौन, किसके मुखिया के रहते भर में हुआ काम? वो नरेश जी करवाए थे। नरेश कौची हैं? चौधरी। नरेश चौधरी। हाँ, उनका तो भगीना लगता है, इसलिए पहले कर हो गया। अच्छा, तो मैंने कहने का मतलब वो उससे कोई लाभ हुआ आप लोग को? लाभ तो ही है, लाभ तो आप लोग सबको थोड़ा सा कैमरा घुमाइए, आप लोग सब बताइए इस बात को, उससे लाभ हुआ है?
बहुत लाभ हुआ है, पाँच से फायदा है, लेकिन पाँच से फायदा कितना है? पाँच से फायदा है उससे बहुत लाभ है। अच्छा, वो कितने दिन के लिए, कितना दिन के मुखिया बने थे वो? मुखिया तो छोड़ना थे, मुखिया सिर्फ 6 महीना के लिए, तो सिर्फ 6 महीना में वो बना दिए। लेकिन एक पहले वाले और लोग मुखिया लोग थे, वो लोग नहीं बनाए। अरे कह रहे कि यहाँ पैसा तो आता तो बोला है। अभी आप लोग देख रहे हैं कि 6 महीना के लिए वो मुखिया बने थे, ये शायद कोई नरेश चौधरी हैं वो, और 6 महीना में बता रहे कि उतना दिन के पेंडिंग काम को 6वें महीने में करा दिए थे। और यहाँ के जो लोग हैं इस बात को पूरी तरह से कह रहे हैं कि उस नहर से कृषि का कार्य हो रहा है और उससे लाभ पहुँच रहा है। तय करना इन लोगों को है, तय करना आप लोगों को है, यहाँ के मतदाता को है कि आप वोट किसको देते हैं। हम अपनी राय एक नागरिक के होने के नाते अगर कहें तो हम ये बात को कहेंगे कि आप अपने वोट को जो रुपया पैसा के बल पर बेच देते हैं, ये आपकी सबसे कमज़ोर नीति है। आपको अपना वोट को नहीं बेचना चाहिए और वैसे कैंडिडेट को वोट देना चाहिए जो आपके विकास के लिए काम करता हो, जो आपके दुख में, आपके सुख में, आपके इज्जत को बढ़ाने में, आपके मान मर्यादा को बढ़ाने में जो लोग आगे होते हैं, वैसे लोगों को आपको वोट करना चाहिए। क्योंकि आज अगर पैसे के बल पर आप वोट को बेच देते हैं तो 5 साल तक आपको रोना पड़ेगा। वोट देगा तय आपको करना होगा कि आप अपना वोट पैसा पर या फिर उस कैंडिडेट को जो आपके दुख में, सुख में साथ देता है और विकास के लिए सही में पूरा त्याग करता है, ये तय आपको करना है। आज का रिपोर्टिंग हम यहाँ से धर्मपुर से कर रहे थे और आज की रिपोर्टिंग यहाँ हम समाप्त कर रहे हैं।